हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चर्चा लर्न टू ग्रो। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बुद्ध के लाइफ के ऊपर। गौतम बुद्धा जो कि फाउंडर थे बुद्धिज्म के, इनका जन्म हुआ था 563 बीसी, यानी कि अभी चला है आपका 2021। और 2021 में आप अगर 563 जोड़ देते हैं तो आपको मिलेगा 2584, यानी कि आज से करीबन 2184 साल पहले आपका बुद्ध का जन्म हुआ था आपका वैशाखा पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी वन में। सक्या क्षत्रिय क्लेन, यानी कि बुद्ध एक क्षत्रिय थे, यानी कि योद्धा थे, है ना। और इनका जन्म स्थान था आपका लुम्बिनी वन। और ये जो लुम्बिनी वन है, ये आपका पड़ता है मॉडर्न डे नेपाल में। नेपाल के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है आपका लुम्बिन नेदी, जहां पर ये लुम्बिनी वन पड़ता है। लुम्बिनी वन एक्चुअली एक फॉरेस्ट एरिया है, और फॉरेस्ट एरिया में ही बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध के जो पिता थे, पिता का नाम था आपका शुद्धोधन, जो कि एक राजा थे कपिल वस्तु के। और उनके जो माँ था, माँ का नाम था आपका महामाया, तो वो भी एक राजकुमारी थी कोलिया रिपब्लिक के। देखिए, पहले के दिनों में क्या होता था, जब माताएं अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती थी तो माताएं अपनी मायके की ओर प्रस्थान करती थी। तो बुद्ध के साथ भी वैसे ही हुआ। तो बुद्ध की माँ जब अपनी मायके की ओर लौट रही थी, तभी रास्ते में ही आपका क्या हो गया, बुद्ध का जन्म हो गया। और ये जन्म हुआ आपका लुम्बिनी वन। और माना जाता है ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, इसी पेड़ के नीचे ही आपका बुद्ध का जन्म हो गया था। और बुद्ध के जो पिता, जो कि राजा थे कपिल वस्तु, ये कपिल वस्तु पड़ता है आपका मॉडर्न डे यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में आपका कपिल वस्तु पड़ता है। देखिए, बुद्ध का जब जन्म हुआ था, जन्म देने के 7 दिन बाद ही बुद्ध के माँ का अपना निधन हो गया था। तो उसके बाद बुद्ध को जो पाल पोस के बड़ा किया, वो बड़ा किया आपके बुद्ध के मौसी, जिनका नाम था आपका महाप्रजापति गौतमी। उन्होंने बुद्ध को पाल पोस के बड़ा किया। अभी देखिए, जब बुद्ध का उम्र 16 साल का था, तभी बुद्ध का शादी हो गया था यशोधरा से। और यशोधरा थी एक राजकुमारी शक्या डायनेस्टी का। और वहां से उनको एक बेटा हुआ, और बेटे का नाम था आपका रावण। देखिए, बुद्ध का जब जन्म हुआ था, तभी उस टाइम के जो ज्योतिष लोग थे, ज्योतिष लोगों ने बोल दिया उनके पिता शुद्धोधन को कि अगर आपका जो ये बेटा है वो होगा तो एक बहुत बड़ा संत या फिर बहुत बड़ा राजा। लेकिन बुद्ध का जो झुकाव था, वो बचपन से ही आपका संत बनने की ओर ज्यादा था। वो मतलब किसी का भी दुख दर्द वो सहन नहीं कर पाते। तो इसी वजह से ही बुद्ध के जो पिता थे, उनको एक डर बैठ गया था कि मेरा बेटा कहीं ये संत ना बन जाए, क्योंकि अगर संत बन जाए तो राजपाट कौन संभालेगा। तो इसी वजह से ही बुद्ध को बचपन से ही अपने राजमहल में ही रखा गया, ताकि उनको दूसरे लोगों का दुख दर्द कुछ दिखाई ना दे। कोई बीमार आदमी उनको दिखाई ना दे, कोई बूढ़े आदमी उनको दिखाई ना दे, कोई मृत व्यक्ति उनको दिखाई ना दे, क्योंकि बुद्ध का स्वभाव भी इतना कोमल था, इतना नरम था कि कुछ भी दुख दर्द वो सहन नहीं कर पाते थे। लेकिन जब बुद्ध 29 साल के बने, तभी उनके जीवन में एक मोड़ आया कि उनके पिता ने उनको बाहर जाने का अनुमति दे दिया। तो वो एक अपने रथ लेके निकल पड़े। तो जब भी उन्होंने रथ लेके निकल पड़े, तो उनको 4 दृश्य अचानक से दिखाई पड़ गए। लेकिन बुद्ध के पिता ने बोल दिया था कि बुद्ध जिस रास्ते से जाएंगे, उस रास्ते में ना ही कोई बीमार व्यक्ति होगा और ना ही कोई बूढ़ा आदमी होगा, क्योंकि ये सब देख के बुद्ध सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अचानक से क्या हुआ, बुद्ध को 4 दृश्य दिखाई पड़े। सबसे पहला दृश्य दिखाई पड़ा उनको एक बीमार आदमी उनको दिखाई पड़ा। फिर दूसरा दृश्य उनको दिखाई पड़ा एक मृत व्यक्ति का, यानी कि डेड मैन का एक दृश्य दिखाई पड़ा। फिर तीसरा दृश्य उनको दिखाई पड़ा एक बूढ़े आदमी का, ओल्ड मैन का। और चौथा दृश्य उनको दिखाई पड़ा आपका एक संत का, जो कि पेड़ के नीचे बैठ के कुछ साधना कर रहे थे। तो ये जो तीनों दृश्य देखे, एक बीमार आदमी देखा, फिर एक मरे हुए आदमी को देखा, फिर एक बूढ़े आदमी को देखा, है ना। ये तीनों दृश्य देख के बुद्ध को कुछ मतलब अलग तरीके से कुछ एक्सपीरियंसेस होने लगे, कुछ अलग तरीके से उन लोगों को अनुभव हुआ कि वो सहन नहीं कर पाए। तो उनको कुछ जो अडिग सत्य है, कुछ मतलब जो नोबेल ट्रूथ्स है, वो सब उनको कुछ रियलाइजेशन हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन कुछ हुआ कि उनको मालूम चला कि जीवन दुख से भरा हुआ है, लाइफ इज फुल ऑफ सोरो। फिर दूसरा सत्य उनको मालूम चला कि यहाँ पर बहुत सारे दुखों के कारण है, देयर आर कॉजेस ऑफ सोरो। और ये जो दुख है, इस दुख को आपको कम किया जा सकता है। और बहुत सारे रास्ते हैं, जिस रास्ते पे चल के आप इस दुख को बंद कर सकते हैं। तो बुद्ध अभी निकल पड़े अलग अलग सत्य की ओर खोज कर, क्योंकि उनको ये जो अटल सत्य है, इन सब के बारे में उनको रियलाइजेशन होना चालू हो गया। एक बीमार आदमी, फिर एक मरे हुए आदमी, फिर एक बूढ़े आदमी, और फिर एक संत। अभी देखिए, ये जो चारों दृश्य देखा, ये देख के बुद्ध को मतलब अलग अलग एक्सपीरियंसेस होने लगे। उनके मन के ऊपर बहुत अलग तरह का एक प्रभाव गिर गया ये सब देख के। तो फिर बुद्ध ने एक डिसीजन ले लिया, जब वो 29 साल के थे, कि अब नहीं, अब मैं ये राजपाट छोड़ के सब कुछ चले जाऊंगा। तो फिर एक रात उनको एहसास हुआ कि नहीं, मैं जो चारों दृश्य देखे, एक बीमार आदमी का, एक बूढ़े आदमी का, फिर एक मरे हुए आदमी का, फिर एक संत का, इन
तीनों दृश्य को छोड़ के सबसे जो अच्छा दृश्य मुझे लगा वो एक संत का जो दृश्य था वो सबसे अच्छा लगा, क्योंकि इतने सारे लोग दुख से दर्द से झेल रहे थे, लेकिन ये जो संत आदमी था, ये संत आदमी सबसे शांत बैठा हुआ था और इसके चेहरे पर कुछ अलग ही मुस्कान था। तो फिर क्या, फिर आपका गौतम बुद्ध निकल पड़े संत बनने के लिए वॉन्डरिंग एस्थेटिक, और अपने पीछे छोड़ गए अपने बीवी यशोधरा और अपना जो बच्चा था राहुल को। इन दोनों को छोड़ के ये जो बुद्ध है, बुद्ध निकल पड़े आपके सत्य की खोज में। तो फिर बुद्ध अपने जो रथ चलाने वाला जो सारथी था, जिसको अंग्रेजी में चैरियट बोला जाता है, इसके साथ निकल पड़े और अपने जो घोड़ा था उसको लेकर लेकर निकल पड़े, और वो निकल पड़े आपके अनोमिया जो रिवर एक नदी था उसके तरफ बढ़ चले। फिर उन्होंने वहां पर क्या किया, अपने बाल वगैरह पूरा काट दिए, है ना। फिर यहाँ पर इसी जंगल में ही, इस नदी के किनारे में ही इन दो ये जो अपना जो घोड़ा था और अपने जो रथ का जो सारथी था उसको छोड़ के अपने जंगल की ओर बुद्ध प्रस्थान कर गए। अभी देखिए, जब बुद्ध जब जंगल की ओर प्रस्थान कर गए तो उनको अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए। उन्होंने 29 साल के उम्र में तो उन्होंने घर छोड़ दिया, लेकिन उनको जो इनलाइटेंड हुआ, उनको जो निर्वाणा मिला, है ना, वो मिला आपके 35 साल के उम्र में। जब वो जंगल की ओर चले गए थे बुद्धा, तो उनके जो फर्स्ट टीचर, जहां से उन्होंने मेडिटेशन का टेक्निक वगैरह सीखा, वो टेक्निक उन्होंने उनको सिखाया उनके पहले गुरु, जिसका नाम था आपका अलड़कला। उन्होंने उनको आपका मेडिटेशन का टेक्निक सिखाया। फिर उनको दूसरा गुरु मिला, और जो दूसरे गुरु थे, दूसरे गुरु का नाम था आपका उद्रक रामपुत्र। अभी देखिए, बुद्ध 6 साल तक जंगल में भटकते रहे सच्चाई के खोज, और उनको आखिरकार जो असली सच, द नोबेल ट्रूथ, जो उनको मालूम चला, जो उनको मोक्ष मिला, वो मिला 35 साल की उम्र में। एक पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, उसी के नीचे उनको निर्वाणा यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हुई। और ये जो पेड़ है, इसी पेड़ को बोला जाता है आपका बोधि ट्री। इसी पेड़ को बोला जाता है आपका बोधि ट्री। और ये जो है आपका, ये है आपका बोध गया। बोध गया में बिहार में पड़ता है। कभी अगर जाएंगे तो आपको इस जगह को जरूर जाना चाहिए। और ये जो उनको जो एनलाइटनमेंट हुआ, उनको जो निर्वाणा मिला, वो आपको मिला 49 डेज ऑफ कॉन्टिन्यूअस मेडिटेशन के बाद उनको एनलाइटनमेंट हुआ, उनको निर्वाणा मिला। देखिए, आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। जो बुद्ध जो है, बुद्ध का मतलब ही होता है आपका इनलाइटेंड, है ना। बुद्ध कोई धर्म नहीं है। जो कोई भी इंसान, वो पुरुष हो या फिर महिला हो, वो अगर असली सच्चाई को पाले तो वही हो गया आपका बुद्ध, यानी कि इनलाइटेंड। वो मोक्ष को प्राप्ति कर जाता है। अभी देखिए, बुद्ध का जो रास्ता था वो रास्ता था आपका अवेयरनेस का। बुद्ध का रास्ता था हमेशा एक अवेयरनेस का रास्ता था। अभी देखिए, माना जाता है, जो हिंदू शास्त्र है, कि शिव के, जो भगवान शिव है, उनके टोटल 112 पथ है। इन 112 जो पथ है, इन 112 पथ में चल के ही आप असली सच्चाई, यानी कि आप अपने अंदर के जो आप अपने आप को मतलब आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उसी में से ही एक पथ पर भगवान बुद्ध ने चला था। तो इसी पथ पे चल के, और जो जिस रास्ते पे भगवान बुद्ध चले थे, वो रास्ता था आपका अवेयरनेस का, यानी कि इनलाइटेंड मैन का। इसी रास्ते पे चल के बुद्ध को आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और ये जो बोध ट्री है, और ये बोध ट्री एक फाल्गु रिवर है बिहार में। अभी अगर आप जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। इस फाल्गु रिवर के सामने ही आपका ये बोधि ट्री है, जहां पर बुद्ध को आपका निर्वाण मिला था, उसकी प्राप्ति हुई थी। अभी देखिए, अभी तो इस वीडियो का अंत हो गया। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आने वाला है, जहां पर और अलग अलग आपको चीजें मालूम चलने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।